अब विदेश से भारत आने के लिए सिर्फ पासपोर्ट और टिकट काफ़ी नहीं होंगे। जी हाँ, अगर आप भी विदेश यात्रा करते हैं या फिर आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश से भारत आता है तो ये खबर आपके लिए है। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने एक नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर सुविधा 2.0 पोर्टल। आखिर ये पोर्टल क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है, किसे इसका इस्तेमाल करना होगा और इससे भारत को क्या फ़ायदा होगा, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा और आप देख रहे हैं टेक तंत्र। आज टेक तंत्र में हम बात करेंगे एयर सुविधा 2.0 पोर्टल की, जिसे भारत सरकार ने इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए लॉन्च किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पोर्टल क्या है, कैसे काम करता है, किसके लिए ज़रूरी है और इससे यात्रियों के साथ साथ देश को क्या फ़ायदा मिलेगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एयर सुविधा 2.0 आखिर क्या है। सरल भाषा में समझें तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल है। अब जो भी यात्री विदेश से भारत आएंगे, चाहे वे भारतीय हों या फिर विदेशी नागरिक, उन्हें भारत आने से पहले इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म करना होगा। यानी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही सरकार के पास आपकी ज़रूरी यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पहुंच जाएंगी। अब बात करते हैं आखिर ये पोर्टल लॉन्च क्यों किया गया। दरअसल अफ्रीकी देशों कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और इस बढ़ते खतरे को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। ऐसे में भारत सरकार नहीं चाहती कि ये खतरनाक वायरस अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के जरिए देश में प्रवेश करे। इसी वजह से सरकार ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए एयर सुविधा 2.0 को लॉन्च किया है। अब चलिए बात करते हैं कि इस फॉर्म में क्या क्या जानकारी आपको देनी होगी। सबसे पहले पिछले 21 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री, यानी कि बताना होगा कि वो पिछले 21 दिनों में किन किन देशों में गया है। इससे अधिकारियों को पता चल जाएगा कि कहीं वो किसी हाई रिस्क देश से तो नहीं आया है। नंबर 2, हेल्थ मेडिकल डिटेल्स देनी होंगी। यात्री अगर बुखार, कमजोरी या फिर इबोला से जुड़े किसी भी तरह के लक्षण उसमें होते हैं तो उसकी जानकारी भी उसे देनी होगी। इससे ज़रूरत पड़ने पर समय रहते मेडिकल जांच कराई जा सकेगी। तीसरे नंबर पर आता है बेसिक ट्रैवल जानकारी, जैसे कि पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट नंबर और दूसरी यात्रा संबंधी जानकारियाँ। अब सवाल यह है कि इस पोर्टल का इस्तेमाल आखिर कैसे करना होगा। आपको बता दें कि इसकी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा आसान रखी गई है। सबसे पहले भारत आने वाली फ़्लाइट से कम 24 घंटे पहले एयर सुविधा 2.0 पोर्टल पर जाना होगा। वहां ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। सभी ज़रूरी जानकारियां सही भरकर फॉर्म सबमिट करना होगा। इसके बाद जब यात्री भारत पहुंचेगा तो एयरपोर्ट पर मौजूद हेल्थ ऑफिसर और इमिग्रेशन ऑफिसर को वही डिजिटल या फिर प्रिंटेड फॉर्म दिखाना होगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। बात करें अगर इससे होने वाले फ़ायदे की, तो असल में ये पोर्टल रियल टाइम डेटा शेयरिंग सिस्टम पर काम करता है। यानी जैसे ही कोई यात्री फॉर्म भरता है उसकी जानकारी सीधा भारतीय एयरपोर्ट के हेल्थ और इमिग्रेशन अधिकारियों तक पहुंच जाती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अधिकारियों को पहले से पता चल जाता है कि कौन यात्री हाई रिस्क इलाके से आया हुआ है। संदिग्ध यात्रियों की तुरंत स्क्रीनिंग की जा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल जांच तुरंत शुरू की जा सकती है। एयरपोर्ट पर भीड़ और लंबी जांच प्रक्रिया भी कम होती है और सबसे अहम बात, किसी संभावित संक्रमण को समय रहते रोका जा सकता है। यानी कि ये सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं बल्कि देश की डिजिटल हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करने वाला सिस्टम है। तो कुल मिलाकर एयर सुविधा 2.0 एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विदेश से आने वाले यात्रियों की ट्रैवल और हेल्थ जानकारी पहले ही सरकार तक पहुंचा देता है। इससे हाई रिस्क यात्रियों की पहचान करना आसान होता है और इबोला जैसे खतरनाक वायरस के भारत में फैलने की संभावना को भी काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या ऐसी डिजिटल स्क्रीनिंग भविष्य में दूसरी संक्रामक बीमारियों को रोकने में भी मददगार साबित होगी? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहें 5 जननी के साथ।